नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। दोस्तों, आज की जो कहानी है हैदराबाद के हॉन्टेड हाउस की कहानी है, जो कि अरुण नाम के लड़के ने शेयर की है। और वो बताता है कि ये घर आज भी किराए पर चल रहा है, लेकिन कोई भी 10 दिन से ज़्यादा इस घर में नहीं टिक पाता। अरुण का ये सब कहना है, और हकीकत में भी बात कुछ ऐसे ही है। 2020 से ये सब कुछ चल रहा है, और ये जो घटना जो घटी है मैं आपको 2020 की ही बताने जा रहा हूँ। अप्रैल 2020 की ये घटना है। तो दोस्तों, कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसको किसी की उम्मीद नहीं होती। तो अब बिना देरी करते हुए मैं कहानी को बातों में शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी 20 अप्रैल 2020 की है। हैदराबाद के हॉन्टेड हाउस की कहानी। मंडी जगह का नाम, वहाँ पर एक घर था और वहाँ पर रहने के लिए एक फैमिली आती है। फैमिली में सना और उसके पति जिनका नाम सुनील था, और उनका एक छोटा सा बेबी जो कि 3 से 4 महीने का था। वो उस घर में रहने के लिए आते हैं। पहले तो उन्हें काफ़ी कोशिश करने के बाद भी किराए पर घर नहीं मिलता है। वो काफ़ी इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। तभी एक पवन नाम का कोई बंदा जो वहाँ पर आसपास किराए किराए के ऊपर दिलाता था घर ऐसे ही, तो वो सबको ऐसे ही ढूंढता रहता था, ऑटो वो चलाता था। तो उन्हें वो मिल जाते हैं, सुनील और उनकी पत्नी सना उन्हें मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमें किराए पर घर चाहिए। तो पवन था उन्हें घर की लोकेशन बता देता है, और वहाँ पर अपनी ऑटो में बैठा के उन्हें वहाँ पर छोड़ के आ जाता है। वहाँ पर जैसे ही छोड़ के आता है, वहाँ पर जो घर का मालिक था वो वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम सुमित था। वो उनसे बताता है कि बिल्कुल सस्ता सा रेंट पर मिल जाएगा आपको ये घर। और ऐसे ही आते हैं लोग और चले जाते हैं, पता नहीं क्या बात है, लेकिन ये घर अच्छा है काफ़ी दिखने में भी, और किराया भी कम लगेगा। तो सुनील और सना जल्द ही मान जाते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन उन्हें हैदराबाद में भटकते हो गए थे। उन्हें कोई अच्छा सा रूम नहीं मिल रहा था, किराए पर घर भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उस अपने घर को अपना लेते हैं जो किराए का घर था, और उसमें रहने लगते हैं। एक ही के दिन, पहले ही दिन की शुरुआत होती है। सना अपने बेड पर सोई हुई थी अपने पति के साथ, सुनील के साथ। और उनका जो बेबी बच्चा था, वो जैसे हमारा खिलौना होता है छोटा सा बच्चों का खेलने का, जिससे वो पैरों से चलने की कोशिश करते हैं, उसमें ही उनका बेटा जो था बच्चा सोया हुआ था ऐसे ही। तो ऐसे ही सना की रात को करीबन 1 बजे आँख खुलती है, क्योंकि जो बच्चे का झूला था वो एकदम से ऐसे फिसलने की आवाज़ आती है कि शायद थोड़ा सा बच्चा चला हो। सना देखती है और फिर ऐसे ही नींद में हड़बड़ी में वापस सो जाती है, और सना की आँख दोबारा फिर से खुलती है। अब की बार सना देखती है कि वो जो बच्चा था उसकी जो लोकेशन थी वो थोड़ी सी दूर जा चुकी थी, यानी कम से कम 1 फुट दूर। वो जो खिलौना का खेलना था वो आगे जा चुका था, और उसका बच्चा भी उसी में था। तो सना सोचते कि ऐसे नींद में और घर वर को शिफ्ट करने में काफ़ी समय लगा दिया होगा, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा होगा बच्चा सही होगा। तो सना इग्नोर करती है और सो जाती है। जब सना सुबह उठती है, उनका जो बेबी बोन था, बच्चा था, वो जो बाथरूम था सामने वाला उसके बिल्कुल करीब था। वो जो झूला था वहाँ पर बच्चा था, और बिल्कुल उसके चिपके हुआ था। तो सना रात को सुबह उठती है और अपने पति से पूछती है, सुनील से, कि आपने कहीं कुछ किया तो नहीं होगा, आप उठे होंगे रात को। तो वो कहते हैं, हाँ यार उठ गया होगा, शायद नींद में था और हाथ पैर लग गया होगा, जिसके कारण ये झूला था पीछे चला गया होगा ऐसे। तो जब ये सना सब कुछ सुनती है तो इग्नोर कर देती है पूरी तरह से, और सोचती है कि शायद सुनील की पैर या फिर हाथ लग गया होगा, जिससे ये झूला है पीछे चला गया होगा। तो सना बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर करती है, और 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मली सब कुछ चल रहा होता है। तभी एक दिन सना रात को करीबन 3 बजे उठती है, आधी रात को। वो अपने बच्चे को देखती है, ऐसे ही फिर से धसकने की आवाज़ आती है, जैसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है ना, जैसे हम किसी चीज़ को उठाते हैं। तो ऐसे वो बच्चा थोड़ा सा फिसला, जिस टॉय पर वो सोया हुआ था वो थोड़ा सा खिसका, तो खिसकने की आवाज़ आई। सना की आंखें खुली। सना ने देखा बच्चा जो था, जो पालने में जो छोटा सा खेलने वाला था, वो थोड़ा सा आगे खिसका हुआ है। तो सना इग्नोर करती है, लेकिन 3:30 बजे फिर से सना को आवाज़ आती है।
अब जो वो बच्चे की लोकेशन थी वो कम से कम 5 फुट दूर हो चुकी थी। सना को जब ये दिखा तो सना अब थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि बच्चा सोया हुआ था और ऐसे चल कैसे सकता है। सना अपने पति सुनील को उठाती है और वो कहते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई, इतनी रात को क्यों उठाया, सुबह ऑफिस भी जाना है। तो ऐसे ही सना जो थी सुनील को बताती है, ऐसे 3 बजे जब मैं उठी तो बच्चा यहीं पर इस टॉय पर बैठा हुआ था, सोया हुआ था। लेकिन जब 3:30 बजे आँख खुली तो 5.5 फुट दूर वहाँ पर गया हुआ था। तो जो सुनील थे सना के पति, वो कहते हैं कि ऐसे ही हाथ पैर लग गया होगा, ज़्यादा ध्यान मत दे, सो जा चुपचाप। ऐसे सना को डांट देते हैं और कह देते हैं कि सो जा चुपचाप। सना भी इग्नोर कर देती है और सो जाती है। ऐसे करके 5 दिन बीत जाते हैं। जैसे ही छठा दिन शुरू होता है, सना ऐसे दिन में अपना काम वाम करती है और उसके जो पति थे वो अपने जॉब पर चले जाते हैं। घर में सना का बच्चा और सना थे। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मली डे निकल जाता है, बीत जाता है। फिर जैसे ही रात होती है करीबन 10-11 बजे, अपना सना सुनील फ़ोन वोन चलाते हैं और सो जाते हैं 11-11:30 बजे के करीब। सना की आँख फिर से 2 बजे खुलती है रात को। अब सना देखती है उनका जो बच्चा था उसके पास सोया हुआ था उसी टॉय पर। लेकिन 2:15 बजे जब आँख खुलती है, उसका जो बच्चा था जो बाथरूम था खिसक कर पूरी तरह बाथरूम के पास जा चुका था और वहाँ पर नीचे उतर चुका था जो टॉय था उससे, और हिंस रहा था अजीब सी तरह से, जैसे छोटे बच्चे हंसते ना, है कुछ भी, मतलब अजीब सा हंसना ही लगा लो एक प्रकार से। सना को सब कुछ सुनाई दे रहा था और सना ने सोचा कि ये हंस कौन रहा है। सना की आंखें खुल चुकी थी। सना बाथरूम के पास जाती है और अपने बच्चे को देखती है बाथरूम में कि ये किसको देखकर हंस रहा है, असल में बात क्या है। सना वहां पर पहुंचती और बाथरूम में देखती तो बाथरूम में सना को कुछ भी नजर नहीं आता। सना सोचती है ऐसे ही पहुंच गया होगा। तो सना अब की बार बाथरूम को बिल्कुल गेट को जो दरवाजा है बाथरूम का उसे अच्छे से खोलती है और फिर देखती है, उसमें देखती है कि 6 फुट का एक काला आदमी, जिसे देखकर उसका बच्चा हंस रहा था। ये देखकर सना वहीं पर अति बेहोश, यानी कि अधमरी हालत जिसे कहते हैं, सुन पड़ गई एक जगह पर। ऐसे उसे पता नहीं उसे हो क्या गया। तो सना जैसे तैसे करके अपने वहां से निकलती है और अपने पति के पास जाती है और सुनील को सब कुछ बताती है कि पहले उन्हें जगाती है और बताती कि ऐसे ऐसे हो गया। सुनील उनके हस्बैंड उठते हैं और वो तुरंत ही उस घर में देखते हैं और जैसे ही बाथरूम में ये सब कुछ देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और आधी रात को ही करीबन 2:45 पर अपना सारा सामान गाड़ी में पैक करते हैं और अपने बच्चे को तुरंत लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, किराए का मकान का जो घर मालिक था वो वहाँ पर आता है, उनसे किराया लेता है और कहता है कि क्या बात हो गई, रुकना नहीं है। जो सुनील और सना थे कोई भी जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि ये घर सही नहीं है और हमें यहीं नहीं रहना। बस इतना कहते हैं सना और उसके पति, और वहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। और तभी जो वहाँ का घर का मालिक था वो वहाँ पर आता है, जिसका नाम पवन सुनील था, जो भी सुमित, वो वहाँ पर आता है और सब कुछ देखता है और वो एक पंडित जी को भी उस घर में लाता है। और पंडित जी जैसे ही उस घर में कदम रखते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पंडित जी का कहना है वो प्रेत आत्मा इनको वश में कर सकते हैं, लेकिन इस घर के अंदर कुछ और ही है। ये जब पंडित जी के मुख से सुना तो सुमित थोड़ा सा घबरा गया कि इस घर में ऐसा है क्या। तो ऐसे ही वो जो घर था कंटिन्यू 3 साल तक बन रहा था। पंडित जी ने सख्त मना कर दिया था और उन्होंने कहा कि सुमित को तुम्हें किसी मौलाना या फ्रीज हकीम को बुलाना चाहिए जो इस घर को अच्छे से देख सके, इसे संभाल सके, नहीं तो वो जो जल्लाद है इसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है। मैं बस प्रेत आत्माओं को वश में कर सकता हूँ, लेकिन जल्लाद को मेरे हाथ में वश में करना नहीं है। ये जब सारी बातें जब सब कुछ बताया पंडित जी ने, सुमित के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने सोचा कि अब कुछ नहीं कर सकता। और वो जो घर था कम से कम 3 साल तक बंद रहा, दिसंबर 2022 तक। अब वो घर फिर से खुल रहा है और आज भी लोग उसमें किराए पर आते हैं, 10 से 12 दिन रुकते हैं और फिर से चले जाते हैं और लोगों का कुछ भी समझ नहीं आता। और आज भी सुमित इस समस्या में पड़ा हुआ है कि इस घर को इनसे कैसे बाहर निकालूं। जो हकीम फकीम जो भी थे वहाँ पर आए, उन्होंने सख्त कह दिया था कि इस घर में इन्हें निकालना काफ़ी मुश्किल है, या फिर तुम घर छोड़ दो या फिर कहीं और रहने लग जाओ। सुमित ने सब कुछ ठान लिया और सोचा कि ऐसे ही किराए पर चलता रहने दो, 10 से 12 दिन में क्या होता है, मेरा किराया तो आता है। और वो जो घर है आज भी हैदराबाद के मंडी में आज भी चल रहा है। लोग आज भी किराए पर आते हैं, किराए देते हैं
और 10 से 12 दिन रटकर चले जाते हैं। आज तक सुमित को कोई सॉल्यूशन नहीं निकला कि इस घर का असल में करूँ क्या। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जो घटना घटी सना और सुनील के साथ, जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल था। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।